जंगल में एक घर के बाहर किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सारे पक्षियां वो आवाज सुन रहे थे। वो घर गौरी कौवी का था। गौरी इसी तरह अपनी सास को मारा करती थी। Please no! Oh my God! Please no! गौरी बहू, तुम मुझे क्यों मार रही हो इतना? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है तुम्हारे साथ? चुप कर जा बुढ़िया, वरना फिर से तुझे और मारूंगी। एक तो सारा खाना खा जाती है, ऊपर से पूछ रही है क्या कर दिया है मैंने। चुप कर जा बुढ़िया तू। गौरी बहू, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी रोटी खाई थी, वो भी एक ही रोटी खाई थी, उसमें मेरा पेट भी नहीं भरा। तू मुझे इतना क्यों मार रही है? बुढ़िया पूरे दिन खाती रहती है, तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? है तू रोज रोज तेरे लिए मैं खाना बनाती और तू महारानी बनकर खाती रहे। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ काम भी कर लिया कर, पड़े पड़े बस खाती रहती है। आने दे आज मेरे बेटे को, सारी बातें बताऊंगी उससे। बताऊंगी तू मेरे साथ कैसे करती है, कितना मारती है तू मुझे। बुढ़िया कुछ भी कह ले, सुनेगा तो तेरा बेटा मेरी ही। फिर मत कहियो कि मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। फिर वहाँ कालू आ जाता है और कालू की माँ कालू से बोलती है, अच्छा हुआ तू आ गया, आज गौरी ने मुझे बहुत मारा है। माँ, गौरी ऐसा तो नहीं कर सकती। क्या गौरी सच में तुमने माँ को मारा है? नहीं कालू जी, ये मम्मी जी झूठ बोल रही है। मैं भला इन्हें क्यों मारने लगी? नहीं बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ, इसने आज मुझे बहुत मारा था। देखो जी कालू जी, एक तो मैं इनकी पूरे दिन सेवा करूं, ऊपर से ये मुझे ही बदनाम कर रही है तुम्हारे सामने। ये हम दोनों में गलतफहमी डलवाना चाहती है। अब एक काम करो, या तो ये रहेंगी घर में या मैं रहूँगी, मुझे नहीं पता। आप ही बता कौन रहेगा इस घर में। गौरी, तुम जरा चुप करोगी? चलो मेरे साथ तुम। कालू गौरी को लेकर बाहर आ जाता है और उससे बोलता है, गौरी, तुमसे कितनी बार कहा है ना, माँ के नाम है घर, थोड़े दिन चुप रहो। पर तुम सुधरती नहीं हो अपनी हरकतों से। कालू जी, मैंने आपसे कहा ना, मुझसे ये सब नहीं होता है। अब जल्दी से अब अपनी माँ को घर से निकाल दो जल्दी से। ठीक है गौरी, आज रात को मैं माँ के दस्तखत कागज पे ले लेता हूँ। जब तक तुम माँ की सेवा करो और प्यार से बात करो, ताकि वो अच्छे से सो जाए। फिर गौरी अंदर आती है और देखती है कि उसकी सास सो चुकी है। वह बोलती है, चल ये बुढ़िया तो सो गई, अब मैं इसके पैरों के पंजों के निशान ले लेती हूँ एक खाली पेपर पे, और सुबह इसे धक्कर दे के निकाल दूंगी कालू जी के साथ। गौरी अपनी सास के पंजों के निशान ले लेती है खाली पेपर पर, ताकि उसे वो सुबह घर से बाहर निकला सके और घर अपने नाम कर सके। पंजी के निशान लेने के बाद वह कालू के पास जाती है और बोलती है, कालू जी देखो, मम्मी जी सो गई थी, मैंने उनके पंजों के निशान ले लिए हैं। अरे वाह गौरी, तुम तो बड़ी तेज निकली। मुझे मेरा भी इंतजार नहीं किया, पहले ही ले लिए। हाँ कालू जी, वो सो चुकी थी गहरी नींद में, इसीलिए मैंने उनके पैरों के निशान ले लिए। अब बताओ क्या करना है? सुबह उन्हें घर से निकाल देना अब आप। ठीक है गौरी, अब तुम सो जाओ, सुबह माँ को निकाल देंगे घर से और ये घर अपने नाम करवा लेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू और गौरी अपनी माँ के कमरे में आ जाते हैं और उसे देखते हैं कि माँ तो जगी हुई है। तभी कालू बोलता है, सुनो माँ, अब तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। हम तीनों साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अब तुम बूढ़ी भी हो चुकी हो, कि तुम किसी पेड़ पे नया घोंसला बनाकर रह लो। मैं और गौरी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। आप यहाँ से जा सकती हो। कालू मेरे बेटे, मैं कहाँ जाऊँ ऐसी हालत में? मेरा शरीर भी अब मेरा साथ नहीं देता है, मुझे घर से मत निकालो। नहीं नहीं मम्मी जी, आप यहाँ से जाइए, हम आपके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना कुछ सामान ले लेती हूँ जो मुझे इसके बाबू ने दिया था। अब मैं अपना सामान लेकर चली जाती हूँ।
वैसे माँ, इस पोटली में क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ सामान रखने के लिए दिया था जो मुझे काम आएगा, बस वही है। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। कौवा अपनी माँ को घर से निकाल देता है और कालू की माँ तोते के घर पहुँच जाती है और तोते से बोलती है, तोते क्या तुम मुझे अपने घर रख सकते हो? तभी तोता बोलता है, माँ जी, सिर्फ मैं आपको आज रख सकता हूँ अपने घर में। कल आपको सवेरे जाना पड़ेगा। सिर्फ रात गुजार सकती हो, क्योंकि आज मेरे घर वाले नहीं है ना। ठीक है बेटा, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और इतना कहकर सो जाती है। वो एक रात गुजार कर सुबह तोते के उठने से पहले ही चली जाती है वहाँ से। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है जो कि चोर होता है और उसे बोलता है, हे कबूतर, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? हाँ, जाने दो मुझे यहाँ से। हटो, चलो मेरे रास्ते से, जल्दी करो। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन ये जो तुम्हारी पीठ पे पुटलिया रखी है ये मुझे दे दो। जल्दी करो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। ये मैं तुम्हें क्यों दूँ? ये मेरी है, छोड़ो। मेरे को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कबूतर उसे उसकी थैली छीलने लगता है जिसमें कि पैसे ज्वेलरी होती है। उनकी लड़ाई देखकर वहाँ चिड़िया आ जाती है और बोलती है, हे, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उन बूढ़ी आंटी को, जल्दी छोड़ो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बेचारी इतनी बुजुर्ग है, उन्हें मार रहे हो और उनके पैसे छीन रहे हो। चले जाओ यहाँ से, समझे? वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई चिड़िया टुनटुनी। इसने मेरे पैसे छीन रहा था। मेरी जमा पूंजी मेरे पति की है ये। माँ जी, आप इतने सारे पैसों के साथ यहाँ क्या कर रही है? आपको ऐसे नहीं घूमना चाहिए। कबूतर चुपके से भाग जाता है और बूढ़ी कौवी रोते हुए चिड़िया को सारी बातें बताती है। फिर चिड़िया बोलती है, माँ जी, आप परेशान ना होए, आप मेरे साथ मेरे घर चले। कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और घर पर जाकर उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे खाना भी खिलाती है। तभी कौवी चिड़िया से बोलती है, टुनटुनी बेटा, इसमें जो पैसे हैं मैं चाहती हूँ तुम रख लो इस थैले के पैसे, ठीक है? मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगी आज से। नहीं माँ जी, मुझे तुम्हारे पैसों का कोई लालच नहीं है। आप अपने पैसे अपने पास ही रखें, परेशान ना हो। मैं आपको ऐसे ही अपने पास रखूँगी और अच्छे से रखूँगी, टाइम पर खाना भी दूँगी। वहाँ दूसरी ओर कबूतर ने गौरी और कालू को जाकर सब बता दिया था। उसने बताया था कि तुम्हारी माँ के पास बहुत सारे पैसे और जेवर थे, वो चिड़िया के पास चली गई है, चिड़िया उसे अपने साथ ले गई है। तभी गौरी और कालू एकदम हैरान हो जाते हैं और गौरी कालू से बोलती है, देखा कालू जी, आपकी माँ कितनी चालाक निकली, सारे पैसे और ज्वेलरी ले गई। चलो अब हम उन्हें मना के ले आते हैं घर पर। फिर गौरी और कालू चिड़िया के घर जाते हैं। माँ को मनाने के लिए वो चिड़िया और उसकी माँ बैठे हुए होते हैं। तभी कालू बोलता है, माँ, घर चले, मुझसे गलती हो गई है। गौरी भी बहुत शर्मिंदा है। अब जल्दी से बस आप घर चले, हम आपको लेने आए हैं। माँ, जल्दी करें। हाँ हाँ माँ जी, घर चलिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैं घर पे आपका बहुत ख्याल रखूंगी। तभी बूई कौवी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उस दिन भी मैं जाग रही थी जब इस गौरी ने मेरे पंजों के निशान कागज पर लिए थे, लेकिन अब मैं इस चिड़िया के ही साथ रहूंगी। फिर गौरी और कालू वहां से उदास होकर चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, मायशा गेमिंग के नाम से। आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय।